Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I am going to tell you about the history of cells and the cell theory. इस वीडियो में मैं जो बात करने जाऊंगा वो बात करूंगा कि कैसे जो है ना सेल डिस्कवर हुआ, किसने किया, फिर सेल थ्योरी कैसे आस्ता आस्ता जो है ना वो डेवलप हुई और उसके जो 3 पोस्टुलेट्स हैं इंपॉर्टेंट वो कैसे जो है ना वो डेवलप हुए। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सेल। तो 1665 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट यानी इंग्लैंड का साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। उसने डिस्कवर किया था सेल। कैसे किया था जी? कि वाइल लुकिंग एट ए थिन स्लाइस ऑफ कार्क, कि उसके पास कार की एक छोटी सी स्लाइस थी, यानी एक लकड़ी ओक प्लांट था, उसकी एक इस तरह का कार्क था। तो उस कार को वो उसने माइक्रोस्कोप के अंडर वो ऑब्ज़र्व कर रहा था। तो उसने ऑब्ज़र्व करते हुए देखा कि उसमें बिल्कुल जो है ना वो शहद की मक्खी का जैसे कॉम्ब होता है, छत्ता होता है, उसकी तरह के इस तरह के कुछ छोटे छोटे जो है ना कोठियाँ बनी हुई हैं। तो उसने उनका नाम सेल दिया था, स्लाइस ऑफ कॉर्क। ही डिस्क्राइब द सेल्स एज टाइनी बॉक्सेस और हनी कॉम। बिल्कुल जिस तरह शहद के छत्ते की तरह वो कहता है छोटे छोटे होते हैं खाने, उस तरह उसने उनको नाम दिया कि वो जो है सेल्स हैं। ही थॉट दैट सेल्स ओनली एग्जिस्ट इन प्लांट्स एंड फंजाई। तो उस वक्त जो रॉबर्ट हुक था उसने सिर्फ यही सोचा कि उसकी यही सोच थी कि ये जो सेल्स हैं या ये जो हनी कॉम्ब लाइक बॉक्सेस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ये सिर्फ प्लांट्स और फंजाई में होते हैं। बाद में जी 1673 में एंटोन वॉन लीवनहुक, एक और साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक हैंडमेड माइक्रोस्कोप बनाई टू ऑब्जर्व पॉन्ड्स कम एंड डिस्कवर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ही कॉल्ड देम एनिमल क्यूल्स। उनको उन्होंने जो है ना वो नाम दिया एनिमल क्यूल्स। कि जो थे ना एंटोन लीवनहुक, ये इनने एक माइक्रोस्कोप बनाई। उस माइक्रोस्कोप के अंदर ये पौंड का पानी जो तालाब वगैरह था उसका पानी जो है ना वो स्कम वगैरह जो था, कीचड़ वगैरह, उसको ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने जो है ना एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म देखे जिनको उन्होंने नाम दिया था एनिमल क्यूल्स का। ही आल्सो ऑब्जर्व ब्लड सेल्स फ्रॉम फिश, बर्ड्स, फ्रॉग्स, डॉग्स एंड ह्यूमन। तो इन्होंने जो ब्लड सेल्स भी फिर जो है ना उनका भी मायना किया, उनको भी ऑब्जर्व किया, जो फिशेस के थे, फिर बर्ड्स के, फ्रॉग्स के। तो देयर फोर इट वॉज नोन दैट सेल्स आर फाउंड इन एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। तो एंटोन वॉन लीवनहुक जो थे उन्होंने फिर ये जो है ना बताया कि जो सेल्स हैं वो प्लांट्स में नहीं सिर्फ बल्कि एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। देन जी 150 to 200 ईयर गैप है बिटवीन द हुक एंड लीवनहुक डिस्कवरीज एंड द मिड 19th सेंचुरी। वेरी वेल फ्यू सेल थियरी एडवांसमेंट्स वर मेड। तो फिर उसके बाद 19th सेंचुरी में जो है ना वो कुछ एडवांस आई। ये प्रॉब्लली वाइड एक्सेप्ट किया गया कि स्पॉन्टेनियस जो है ना वो जनरेशन, एग्जांपल माइस फ्रॉम डर्टी क्लॉथ्स, कॉर्न हस्क, मैगट्स फ्रॉम रॉटिंग मीट। तो उन्होंने कहा था कि ये कुछ जो चीज़ें होती हैं वो स्पॉन्टेनियस जनरेट होती हैं 150 साल बाद में कहा गया। अब 19th सेंचुरी में जो एडवांसमेंट हुई हैं उसमें मच डाउट एग्जिस्टेड अराउंड स्पॉन्टेनियस जनरेशन, कि जो है ना चीज़ें फटोफट कैसे जो है ना वो आस्था से या फ़ौरन ही स्पॉन्टेनियसली कैसे जो है ना हो जाती हैं। जैसे कुछ लोगों का ख्याल था जैसे जो है ना वो कि रैट जो है वो कपड़ों से आ गया या फिर कार्क से, ठीक है, इस तरह। तो जो है ना कंक्लूसिवली डिसप्रूव्ड बाय लिविस पास्चर। तो लिविस पास्चर ने इसको जो है ना स्पॉन्टेनियस जनरेशन के जो कंसेप्ट था उसको जो है वो डिसप्रूव किया। फिर डेवलपमेंट हुई जी सेल थियरी की। 1838 में इंग्लिश बोटेनिस्ट थे, इंडियन के यानी इंग्लैंड के बोटेनिस्ट थे। बॉटनी बोटेनिस्ट वो होते हैं जो पर्सन हु स्टडी अबाउट द प्लांट्स, ठीक है, जो प्लांट की स्टडी करता है उसको बोटेनिस्ट कहते हैं, जिनका नाम था जी मथायस शिलाइडन। कंक्लूडेड दैट ऑल प्लांट्स पार्ट्स आर मेड ऑफ सेल्स। तो ये जो थे मथायस शेल्डन, इन्होंने नतीजा ये निकाला था, कंक्लूड किया था कि जो तमाम प्लांट्स के पार्ट्स हैं वो सेल के बने हुए हैं। उसके बाद इसी के एक साल बाद जो है ना 1 ईयर लेटर एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे जो फिज़िक्स स्टडी करते थे, किसी चीज़ की जो है ना वो फिजियोलॉजी स्टडी करते थे, बॉडी वगैरह, थियोडर शवान। तो शवान जो थे वो वाज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ शिलाइडन, जो शिलाइडन के क्लोज फ्रेंड थे। स्टेटेड दैट ऑल एनिमल टिश्यूज़ आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो इन्होंने फिर ये बताया कि जो है तमाम एनिमल सेल जो हैं वो भी टिश्यूज़ के बने हुए हैं, वो भी कंपोज्ड ऑफ सेल्स के बने हुए हैं तमाम एनिमल के टिश्यू। तो इस तरह फिर डेवलपमेंट हुई सेल थ्योरी की। तो डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी 1858 में फिर रिडॉल्फ विर्चू ने क्या कहा जी, कि रशियन फिजिशियन थे, डॉक्टर थे। आफ्टर एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ सेलर पैथोलॉजी कंक्लूडेड दैट सेल मस्ट अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तीसरा जो पोस्टुलेट था वो इन्होंने डिस्कवर किया कि जो सेल्स हैं वो सिर्फ पहले से मौजूद सेल्स से ही वजूद में आते हैं।
तो इस तरह जो है ना 3 ये बेसिक कंसेप्ट जो थे सेल थ्योरी के वो बने। सेल थ्योरी के 3 बेसिक कंसेप्ट ये हैं। पहला तो ये है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। ये कहा था श्लाइडर और श्वान ने 1838 और 1839 में, कि तमाम जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल्स के बने हुए हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा था द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल लिविंग थिंग्स। ये भी श्लाइडर और श्वान ने कहा था कि जो सेल है वही बेसिक यूनिट है, तमाम जो लाइफ है उसका बेसिक इकाई है। और तीसरी चीज़ जो विर्चू ने कहा था कि ऑल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। विर्चू ने कहा था कि जो न्यू सेल्स बनते हैं वो तमाम पुराने सेल के डिवीजन से ही बनते हैं। तो ऐसे जो है ना ये 3 जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है सेल थ्योरी के। अब थ्योरी होती क्या है? अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स और प्रिंसिपल डिवाइस टू एक्सप्लेन ए ग्रुप ऑफ फैक्ट्स और फिनोमेना, especially one that has been repeatedly tested, is widely accepted and can be used to make prediction about natural phenomena। तो थ्योरी एक प्रॉपर स्टेटमेंट या प्रिंसिपल होती है जो या फिनोमेना होता है जिसको रिपीटेडली टेस्टेड किया जाता है, बार बार टेस्ट किया जाता है और वो रिजेक्ट नहीं होती बल्कि वो एक्सेप्टेड हो जाती है, उसको थ्योरी बना देते हैं। अब मॉडर्न सेल थ्योरी में क्या है जी? मॉडर्न सेल थ्योरी कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल थ्योरी प्लस 4 एडिशनल स्टेटमेंट। अब 3 वो हैं और 4 एडिशनल स्टेटमेंट आ गए। अब मॉडर्न जो सेल थ्योरी है इसमें कि द सेल कैन पास इंफॉर्मेशन फ्राम सेल टू सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। नंबर 4 पे 3 तो पहले पोर्शन थे वो पोस्टुलेट थे। अब 4 नंबर ये आ गया जी कि सेल जो है ना वो सेल टू सेल ड्यूरिंग यूजिंग डीएनए, डीएनए की मदद से सेल जो है ना वो आगे वाले सेल को इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। 5वें नंबर है कि ऑल सेल्स हैव बेसिकली द सेम केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो तमाम सेल की जो केमिकल कंपोजिशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो सेम है। ऑल सेल्स हैव द बेसिकली सेम केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तमाम सेल के जो है ना केमिकली और फिजियोलॉजिकली सेम फंक्शन, यानी वो मूवमेंट डाइजेशन वगैरह करते हैं। और नंबर 7 पे है कि सेल एक्टिविटी डिपेंड अपॉन द एक्टिविटीज़ ऑफ स्ट्रक्चर विद इन द सेल, कि सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर है उनकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है सेल की भी एक्टिविटी। अब जो स्ट्रक्चर है उनमें ऑर्गेनेलिज, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। So that's all in this video. Thank you for watching Education Academy. Like the video and subscribe the channel. Also share the link to others. Thank you for watching Education Academy. Allah Hafiz.